Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about definitions and scope of pharmacology. Pharmacology is made up of two words, pharmakon and logos. Pharmakon means drug or medicine and logos means to study कोर्स. तो फार्माकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से बना है, फार्माकॉन जिसका मतलब है ड्रग या फिर मेडिसिन और लोगोस का मतलब कि उसे पढ़ना. So we can say that it is all about the study of drugs in living organisms. तो हम कह सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजी है वो स्टडी है ड्रग की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेल्स में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, और वो क्या एक्शन कर रही है ड्रग वहाँ पे. Say that pharmacology is the science of drugs. It has two main divisions, pharmacodynamics and pharmacokinetics. In pharmacodynamics, we study about what drug do to the body. कि ड्रग जो है वो बॉडी में क्या इफेक्ट कर रही है. डायनामिक वर्ड मीन्स पावर. In this we study about drugs effect and mechanism of action. इसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग क्या इफेक्ट करती है और किस मैकेनिज्म से वो एक्ट करती है हमारी बॉडी में आके. एग्जाम्पल, एड्रेनालिन बाइंड्स विद द एड्रेनो रिसेप्टर्स. ठीक है, एड्रेनिल जैसे ही बाइंड होगा एड्रेनो रिसेप्टर से, स्टिमुलेशन ऑफ एडेनाइल सेल्यूलोज विल टेक प्लेस. एडेनाइन साइक्लोज की स्टिमुलेशन स्टार्ट होगी. इंक्रीजेज द कैम्प प्रोसेस, CAMP प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होगा एंड देन कार्डियक स्टिमुलेशन टेक प्लेस. देन फार्माकोडायनामिक्स में दो चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट. In pharmacokinetics, we study about what does body do to the drug. Pharmacokinetics में हम पढ़ते हैं कि बॉडी क्या करती है ड्रग को, और we study about body's response. बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया उस पर्टिकुलर ड्रग को. इसमें हमारे ADME प्रोसेसेस आते हैं जो होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन. Short, we can say that in pharmacodynamics we study about the drug's effect and in kinetics we study about the body's response. हम कोई डोज जो है वो लेते हैं अपने अंदर, तो उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस हुआ, यानी कि ADME होगा तो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी प्लाज्मा में, साइट ऑफ एक्शन पे. फिर फार्माकोडायनेमिक्स की बारी आती है, वहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और फिर उसका इफेक्ट आएगा, यानी कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा जो कि बेनिफिशियल भी हो सकता है या हार्मफुल भी हो सकता है. या तो वो ड्रग हमारी बॉडी को बेनिफिट भी कर सकती है और हार्म भी कर सकती है. तो अब थोड़ा एक बारी ADME प्रोसेस को देखते हैं. इसमें क्या होता है, अगर सबसे पहले मूवमेंट ऑफ ड्रग होती है बॉडी में, अगर हम उसे ओरल रूट से लेते हैं तो ड्रग GIT में जाती है, और इंट्रावीनस रूट से लेते हैं तो वो वेन्स में जाती है. देन क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी में जाएगी. फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा. मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बायो का मतलब होता है बॉडी और ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि बार बार उसमें कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है वो सिंपल हो जाती है, और अगर कोई ज़्यादा टॉक्सिक होती है तो वो कम टॉक्सिक हो जाती है. मतलब यहाँ पे हम ऑल्ट्रेशन होती है ड्रग की बाय द बॉडी, तो उसकी चेंज इन स्टेट हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है मेडिसिनल इंटेंसिटी में. फॉर एग्जांपल, इनटेक ऑफ पैरासीटामोल. तो पैरासीटामोल हम ओरल रूट से लेंगे, सो इट विल गो टू GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगी. देन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन उसकी हो जाएगी 30 to 60 मिनट्स में. देन एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारी बॉडी में ब्लड की हेल्प से. देन मेटाबॉलिज्म के लिए वो लिवर में जाएगी और एक्सक्रीशन के लिए वो किडनी में जाएगी. तो हमने यहाँ ओरल रूट से ड्रग ली तो वो अंदर गई बॉडी में और वो आ गई GIT में, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुई और डिज़ोल्व हुई. फिर
फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चली गई और ब्लड जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, फिर जो ड्रग है हमारी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आएगी लिवर में वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा। वहाँ से फिर जो हमारी ड्रग है वो हमारी किडनीज में जाएगी और किडनी से उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी या एलिमिनेशन हो जाएगी। तो जो हमारी एक्सक्रीशन है वो हो सकती है सलाइवा से, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जाते हैं, मिल्क में लैक्टेटिंग मूवमेंट होती है, यूरिन से वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जाते हैं, स्टूल से लिपिड सॉल्युबल, और गैसियस से जो वॉलेटाइल ड्रग्स होती हैं वो एक्सक्रीट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में ब्रांचेस है फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं ओसवर्ल्ड स्कीमेडेबर्ग एंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया है रामनाथ चोपड़ा। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशंस। सो व्हाट इज ड्रग? Drug is any substance or agent which is used for diagnosis, prevention and treatment. वो सब्सटेंस या एजेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए, या हमें पता चल जाए कि वो है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो ज़्यादा फैले नहीं, अगर वो हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए। और जो ड्रग होती है वो हमारी रॉ मटेरियल होती है, और जो मेडिसिन होती है वो होती है रॉ मटेरियल डेवलप्ड इनटू डोजेज फॉर्म। ठीक है, जो मेडिसिन होती है वो जिस रॉ मटेरियल को हम किसी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसे मेडिसिन कहते हैं, और अगर वो रॉ फॉर्म में होती है तो हम उसे ड्रग कहते हैं। देन टॉक्सिकोलॉजी, इट इज़ साइंस डीलिंग विथ पॉइजन्स। ठीक है, जिसमें हम जहर से डील करते हैं वो टॉक्सिकोलॉजी होती है। देन इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पॉइजन है और फिर क्योर कि उसका एंटीडोट कौन सा है उस पॉइजन के अगेंस्ट। देन एगोनिस्ट इज एनी ड्रग और केमिकल मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स अ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट। तो एगोनिस्ट वो ड्रग या केमिकल मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्टर से बाइंड करता है और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंटागोनिस्ट any drug or chemical molecule that blocks the effect of an agonist। तो एंटागोनिस्ट वो ड्रग या केमिकल मॉलिक्यूल होता है जो ब्लॉक कर देता है एगोनिस्ट के इफेक्ट को। देन डिजीज और डिसऑर्डर, foreign antigen or any microorganism that enter in our body and change normal body's physiological function। ठीक है, जब कोई फॉरेन एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाता है और बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इफेक्ट करता है, उसको चेंज करता है, तब हम उसे कह सकते हैं कि ये डिजीज़ या डिसऑर्डर की स्टेट है। थेरेपी, ड्रग ट्रीटमेंट दैट यूजेस पावरफुल केमिकल्स टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, ये ड्रग की ट्रीटमेंट होती है जो कि पावरफुल केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम किल करने के लिए किसी फास्ट ग्रोइंग सेल को हमारी बॉडी के अंदर। और वी कैन से टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट, कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हमें किल करना है और हमारे होस्ट यानी कि हमारी बॉडी को कोई भी इफेक्ट ना हो। आइदर इट इज़ ड्रग, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और पॉइजन। तो हम किसी ड्रग का, हार्मोन का, न्यूरोट्रांसमीटर या फिर पॉइजन का भी यूज़ करते हैं। दे बाइंड विद द रिसेप्टर एंड शो देयर एक्शन। ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। इसको यूज़ करते हैं सिस्टमिक कैंसर या किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमंस। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है ड्रग्स की स्टडी ह्यूमंस पे। प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन एनिमल्स, यानी कि ड्रग की स्टडी हम जो एनिमल्स पे करते हैं। देन फार्माकोथेराप्यूटिक्स, इट इज़ द यूज ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट, ट्रीट एंड डायग्नोस द डिजीज एज वेल एज टू ऑल्टर
नॉर्मल फंक्शंस। थेराप्यूटिक्स में क्या करते हैं, हम ड्रग का यूज़ करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं डिजीज़ को और उसके नॉर्मल फंक्शन को भी चेंज करते हैं। Pharmacopoeia, it is also made up of two words, pharmakon meaning drugs and pia means to make. तो फार्माकोपिया दो वर्ड से बना है, फार्माकॉन और पिया। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग और पिया का मतलब है टू मेक। तो इस बुक में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि कैसे हमें उस ड्रग को बनाना है। इट इज़ ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिसिनल प्रिपरेशन अप्रूव्ड फॉर यूज़, फॉर्मुलेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रिपेयर द ड्रग। तो ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है जिसमें होती है लिस्ट ऑफ ड्रग्स, देन मेडिसिन प्रिपरेशनल अप्रूव्ड फॉर यूज़, उनकी फॉर्मुलेशन और कोई अदर इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है ड्रग बनाने के लिए। देन आते हैं एडवर्स रिएक्शन, एनी अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस रिएक्शन टू अ ड्रग। ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड या डेंजरस रिएक्शन जो हमारी ड्रग देती है, और वी कैन से एन अनवांटेड इफेक्ट कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। कोई अनवांटेड इफेक्ट जो आ रहे जैसे ही हमने ड्रग ली। देन बायोअवेलेबिलिटी, इट इज़ द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल फॉर्म एंड बिकम्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। तो बायोअवेलेबिलिटी होता है रेट और वो एक्सटेंट जिस तक जो एक्टिव सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्म में और वो अवेलेबल होता है साइट ऑफ एक्शन पे। वो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द कॉस्ट, यानी कि वो उसके रेट पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स यूज थेरेप्यूटिकली, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है ड्रग के उन्हें हम थेरेप्यूटिकली यूज़ करते हैं। और वी कैन से साइंस ऑफ मेजरिंग कॉस्ट एंड आउटकम्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन हेल्थ केयर। और वी कैन से कि ये एक साइंस होती है जिसमें मेजर करते हैं कॉस्ट और उसके आउटकम किसी फार्मास्यूटिकल के यूज़ से। मतलब कि अगर हम कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं वो बहुत महंगी है, वो हमारा सर दर्द ठीक कर रही है, और एक दूसरी दवाई है वो सस्ती है लेकिन वो भी सर दर्द ठीक कर रही है, तो और दोनों का इफ़ेक्ट भी सेम है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हम वो वाली मेडिसिन को प्रेफर करेंगे जिसका लो कॉस्ट है या वो चीप है। देन नेक्स्ट आता है फार्माकोजेनेटिक्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू स्टडी वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्सेज। तो हम इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए वेरिएशन ड्रग रिस्पॉन्सेज में। देन फार्माकोजिनोमिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स अफेक्ट अ पर्सन's रिस्पॉन्स टू ड्रग और एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी। तो जीनोमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे जीन्स अफेक्ट करते हैं किसी पर्सन का रिस्पॉन्स किसी ड्रग की तरफ, या हम अप्लाई करते हैं जेनेटिक टेक्नोलॉजी को ड्रग डिस्कवरी के लिए। देन फार्माको एपिडेमियोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इन लार्ज नंबर्स। तो एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग के यूजफुल और एडवर्स ख़राब इफ़ेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे। देन फार्माकोविजिलेंस, इट इज़ रिलेटेड टू ड्रग सेफ्टी, ये ड्रग की सेफ्टी से रिलेटेड है। ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इसमें हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं ड्रग के आफ्टर गोइंग इन द मार्केट, जब वो मार्केट में आ जाती है लोग उसे यूज़ करते हैं तब। और अकॉर्डिंग टू WHO, साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एनी अदर मेडिसिन और वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो WHO क्या कहता है, ये साइंस और एक्टिविटीज़ होते हैं जो रिलेट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, उसे असेस करने के लिए, समझने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए एडवर्स इफेक्ट्स किसी दूसरी मेडिसिन या वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम से। देन फार्माकोग्नोसी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। तो ये स्टडी होती है ड्रग्स की जो ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट्स और एनिमल सोर्स। डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स लाइक
vomiting, adverse effects like rashes, toxic effects like organ failure. Then effect of drug can be molecular, biochemical and physiological. Then scopes of pharmacology. So we know that pharmacology is science of drugs. It includes knowledge of all aspects of drugs. जी है वो साइंस ऑफ ड्रग है और वो इंक्लूड करती है नॉलेज सारी ड्रग्स की सारी चीज़ों के बारे में, जो कि इंक्लूड करते हैं इट्स ओरिजिन, सोर्स, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, डोज, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, pharmacological action, pharmacokinetics, pharmacodynamics, therapeutic use, precaution, contraindications, interaction, adverse effects and treatment. तो ये सब कुछ हमें ड्रग के बारे में इससे पता चलता है. A good knowledge of pharmacology is therefore necessary to use drugs safely and efficiently. तो एक गुड नॉलेज हमें चाहिए फार्माकोलॉजी की ताकि हम यूज़ कर सकें ड्रग्स को सेफली और एफिशिएंटली. तो इसके स्कोप्स हैं टू स्टडी डिजीज़ और डिसऑर्डर, जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन, clinical pharmacology and therapeutics, in which we study about the use, contraindication, posology and bioavailability, toxicology, in which we deal with toxic substance, antidote and its treatment, pharmacovigilance, in which we see allergic response, hepatotoxicity, teratogenesis, basic science, in which we do the investigating things, preclinical trials, clinical trials, pharmacogenomics, personal drugs, or we also call them as P drugs, new drug development, discovery, novel drug discovery, study of bodies, physiology, research, industries and in academics, pharmacology, cardiovascular pharmacology, renal pharmacology, biochemical pharmacology, molecular pharmacology, immunopharmacology, pharmacoeconomics. Then the expanded scope provides a rational basis for therapeutic use of drug. तो जो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप एक्सपैंड हो गया है और ये हमको प्रोवाइड करता है एक रेशनल बेसिस जिससे हम थेरेप्यूटिक यूज़ कर सके ड्रग्स का. जो रेशनल यूज़ है ड्रग्स का वो बेस्ड है ऑन रूल ऑफ राइट. और वो रूल ऑफ राइट क्या है? The right drug given to the right patient at the right time with the right dose. ठीक है, सही ड्रग देनी है सही पेशेंट को सही टाइम पे सही डोज, तो वो उसकी लाइफ को बचाएगी ही बचाएगी. That's all for now. Thank you. We will meet soon with a new video. Like my video, share it and subscribe to my channel. Also drop a comment.